मेरी तो समझ में नहीं आ रहा इन लोगों ने उस पर क्या जादू कर दिया है। सबके सामने इतनी इंसल्ट की मेरी, और मेरे ही सामने जाकर सिया से सॉरी कह रहा है। मुझे तो पहले से ही पता था कि ये सनी धोखेबाज और मतलबी इंसान है, जाकर हमारे दुश्मनों से मिल गया। Just unbelievable. I just can't believe it. सारे ऑफिस के सामने मेरी इतनी इंसल्ट की, और फिर मुझे तो उसे अपना भाई कहते हुए भी शर्म आ रही है सोनिया। ये सनी ने ठीक नहीं किया। जिन लोगों ने हमारा जीना हराम कर रखा है, उन लोगों से जाके मिल गया, उनसे दोस्ती कर ली। मैं उससे पूछती हूँ। ये रही गर्मा गर्म चाय। ये लीजिए। थैंक यू। गरम है। पता है सनी भैया, विश अंकल आप लोगों के बारे में इतनी बातें करते थे, कहते थे कि आतिश और सनी मेरे आंखों के तारे हैं। अरे तुम्हारी तो इतनी Impossible. I don't want to hear anything about him. मुझे उनके बारे में कोई बात नहीं करनी है सिया। क्यों नहीं करनी है? आखिर बात क्या है? आप उनसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? सिया, तुम मेरे पिताजी को नहीं जानती हो। उन्होंने कभी हमें प्यार नहीं किया। उन्होंने कभी मुझसे बात तक नहीं की। अरे मेरी माँ की देखभाल तक नहीं की उन्होंने। वो बेड पर अंतिम सांसें गिन रही थी और वो अपनी मीटिंग्स में बिजी रहे। असल में वही मेरी माँ की मौत के जिम्मेदार है। नहीं सनी भैया, इतनी नफरत अच्छी नहीं। आखिर वो आपके पिता थे। सिया, वो सिर्फ नाम के लिए हमारे पिताजी थे। एक बाप होने का फर्ज उन्होंने कभी नहीं निभाया। एक बाप के लिए उसके सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा आतिश को सपोर्ट किया। उनका लाडला बेटा जो था, मुझे उन्होंने कंपनी में कभी कोई पावर नहीं दी। ये आप इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? हो सकता है जो आप सोच रहे हो वो गलत है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं सिया। I'll tell you how. वो जो हमारा कंस्ट्रक्शन का खानदानी बिजनेस था ना, वो उन्होंने उठाकर आतिश को दे दिया। कितनी मेहनत की थी मैंने उसके लिए, और अब उनके बाद ये जिम्मेदारी तुम्हें दे दी। कितने सारे प्लान्स किए थे मैंने उसके लिए। अब तुम ही बताओ, हाँ, क्या समझूं मैं उसको? सनी भैया, आपको पता है आपने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। कैसी प्रॉब्लम? प्रभाकर अंकल ने मुझ पे इतनी सारी जिम्मेदारियां डाली है कि मेरी ये समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। और ये जो नाथ कंस्ट्रक्शन है ना, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती। इसे मैं नहीं हैंडल कर सकती। एक मिनट रुकिए। हेलो शर्मा जी, नमस्ते। मैं सिया प्रधान बोल रही हूँ। जी मैडम। आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको इस वक्त डिस्टर्ब किया। कोई बात नहीं, कहिए कैसे याद किया? शर्मा जी, वो नाथ कंस्ट्रक्शंस के पेपर्स है ना, उन्हें तैयार रखिए। कल से सनी भैया उसे हैंडल करेंगे। अरे सिया क्या कह रही हो तुम? थैंक यू वेरी मच। क्या कह रही हूँ? ठीक ही तो कह रही हूँ। सनी भैया, आपने इस प्रोजेक्ट पे कितनी मेहनत की है ना? ये प्रोजेक्ट आप ही हैंडल कर सकते हैं और आप ही हैंडल करेंगे। हाँ, बट वो बात चाय ठंडी और ये पी लीजिए। देखो, मैंने एक फैसला किया है। आतिश, हम दोनों को एक बच्चा होना चाहिए। मैं माँ बनना चाहती हूँ। आतिश, बच्चा ना होने की वजह से हमारे बीच के फासले बढ़ गए हैं, और इसका सारा दोष मुझ पर आ गया है। आतिश, मैं चाहती हूँ कि हमारा एक बच्चा हो, ताकि हमारे सारे फासले मिट जाएं। सोनिया बेटे। क्या है? बेटा, दरअसल आज मैं अपने गुरुजी से मिलके आ रही हूँ। वो आजकल मुंबई आए हुए हैं, इसलिए मैंने सोचा तुम्हारे लिए भी दुआ मांग लूँ। मैं बाबा जी से तुम्हारे लिए विभूति मांग कर लाई। तो मेरे लिए क्यों लेकर आई हैं आप?
देखो बेटा, मैं एक औरत हूँ और इस नाते दूसरी औरत का दर्द समझती हूँ। सोनिया, मैं जानती हूँ बच्चा न होने की वजह से तुम कितनी परेशान हो। देखो बेटा, सब लोग कहते हैं कि बाबा जी की विभूति से सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। बहुत सिद्धि प्राप्त बाबा है। देखिए, मुझे किसी भी तरह की विभूति की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। देखो सोनिया, मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं गया बेटा, इसीलिए विभूति लेकर आई हूं। तुम्हें नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं इसे यहाँ पे रख देती हूँ। मेरी बात तुम्हें ठीक लगे तो सोने से पहले इसे तकिए के नीचे रख के सो जाना। भगवान ने चाहा तो जल्द ही तुम्हारी गोद बच्चे की किलकारी से गूंज उठेगी। इन लोगों के पूजा पाठ के नाटक हॉल से बढ़ते बढ़ते हमारे बेडरूम तक आ गए। ये क्या है? बाबा की विभूति? क्या ये जानते नहीं कि तुम जैसे पढ़ी लिखी और हाई सोसाइटी की लड़की ऐसी बातों में विश्वास नहीं रखती? सोनिया, प्लीज डोंट टेल मी, तुम इन बातों में विश्वास करने लगी हो? आई डोंट नो छोटी माँ। तुम जानती हो सोनिया तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? माँ बनने का एक ऐसा जुनून सवार हो गया है तुम पे कि तुम किसी की भी कोई भी बात मानने को तैयार हो, और इसी कमजोरी का फायदा लोग उठाने लगे हैं। तुम स्मार्ट हो, अक्लमंद हो, तुम्हें अच्छी तरह से पता होना चाहिए सोनिया तुम्हारे लिए सही क्या है। क्या मतलब है छोटी माँ? मतलब ये कि सिर्फ अपने पति को खुश करने के लिए इतनी छोटी उम्र में तुम माँ बनना चाहती हो। जानती हो, एक बच्चे को संभालना 24 घंटे का काम होता है। बच्चे के बाद तुम्हें घर में रहना होगा सोनिया। अरे ये उम्र तुम्हारी मौज मस्ती की है, बाहर जाने की है। एनीवे, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना। सोनिया, उस पराई लड़की पे तुम्हें इतना विश्वास हो गया कि तुम अपनी छोटी माँ से बात करने को तैयार नहीं हो? नहीं छोटी माँ, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है सोनिया? उन पराये लोगों के सामने मेरी बात ना मान के तुमने मुझे इस बात का एहसास दिला दिया है कि मैं तुम्हारी अपनी नहीं हूं, सौतेली सासू तुम्हारी। अगर तुम्हारी सगी सास जिंदा होती तो क्या तुम उसके साथ भी इस तरह से बिहेव करती? नहीं छोटी माँ, प्लीज ऐसा मत कहिए आप। क्यों ना कहूँ सोनिया, आज तुमने मुझे इतना हर्ट किया है, लेकिन इस बात का एहसास तुम्हें इस वक्त नहीं होगा। इस बात का एहसास तुम्हें तब होगा जब तुम्हारा अपना बच्चा किसी पराये के सामने तुम्हारी बेइज्जती करेगा। छोटी माँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई एम रियली सॉरी। माफ तो मुझे करना ही होगा ना सोनिया। मैं अब तक तुम्हें अपना जो समझती हूँ। छोटी माँ, आई एम एक्सट्रीमली अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। पता नहीं मैं उस चालबाज लड़की की बातों में कैसे आ गई और
और आपको गलत समझने लगी। छोटी माँ, पता नहीं मैं उन लोगों के बहकावे में कैसे आ गई। वो तो अच्छा हुआ मुझे उनकी प्लानिंग के बारे में पता चल गया। प्लानिंग? कैसी प्लानिंग? हम लोगों को आपस में लड़वाने की प्लानिंग। कौन कर रहा है ये प्लानिंग? वही नागपुर वाले, और कौन। वो तो अच्छा हुआ आतिश का फोन आया और मुझे सब कुछ पता चल गया। क्या पता चला तुम्हें सोनिया? यही कि वो लोग एक एक करके हम लोगों को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। पहले उन लोगों ने मुझे बहकाया, अब सनी को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। छोटी माँ, पता है आतिश ने मुझे और क्या बताया? यही कि सनी ने खुद जाकर सिया से माफी मांगी है। छोटी माँ, आप देखना, अगर वो सिया मेरे पास आई ना तो मैं उसका क्या हाल करती हूँ। सनी में इतना बदलाव मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। पापा, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है। He actually said sorry to me. इसे एक बात तो क्लियर है पापा, सनी भैया दिल के बुरे नहीं हैं। बेटी, कोई भी आदमी अपने दिल की बात न मानकर किसी और के कहने पर चलने लगे तो कभी अच्छा काम नहीं कर पाता है। यही तो हमारी कोशिश है ना पापा, कि ये लोग सच्चाई जाने पहचाने, उसका सामना करें। हाँ बेटा, और हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। देखना, एक दिन ये पूरा परिवार एक साथ बैठकर हंसेगा, बोलेगा। पापा, वैसे शुभ काम की शुरुआत तो हो ही गई है। हाँ, अब देखना, सनी लंदन जाने की बात भूलकर अपने प्रोजेक्ट में मन लगाएगा। टच वुड पापा। ये बाजी तो वो प्रधान हार गया। और नहीं तो क्या छोटी माँ, उन दोनों बाप बेटी ने मिलकर भी नहीं सोचा होगा कि इतना इमोशनल ब्लैकमेल कर देने के बाद भी मैं उन्हें धोखा दे जाऊंगा। उन दोनों बाप बेटी को तो यही लग रहा होगा कि उनका ये समाज सुधारक कैंपेन बिल्कुल ठीक चल रहा है। एक बात है छोटी माँ, अगर मैं थोड़ा कोशिश करूँ ना तो एक अच्छा एक्टर तो बन ही सकता हूँ। छोटी माँ, क्या परफॉर्मेंस की मैंने, ऐसी एक्टिंग की उन लोगों को मुझ पर शक तक नहीं हुआ। शक कैसे होता सनी? आखिर ये प्लान था किसका? छोटी माँ दी ग्रेट का। हेड्स ऑफ टू यू। एक सेकेंड। हेलो, हाँ मिस्टर तारापुर वाला। जी हाँ, सनी बोल रहा हूं। मेरी बाप की आंखों के तारे जिस पर आप नजर गड़ाए बैठे थे, आज वो बिकाऊ है। जी हाँ, कीमत 5 करोड़ रुपए। ये अभी तक सो रहे हैं?
सुनिए, कब तक उठने का इरादा है? पता है वक्त क्या हो गया है? उठिए तो। पता नहीं आकर कैसा हो गया हूं। करने को कुछ नहीं है ना। ये तो है, मैं भी यहाँ बैठे बैठे एकदम बोर हो जाती हूँ। नागपुर में कितना कुछ करने को था ना। अच्छा छोड़िए, अब सीधे उठिए और नहाने जाइए। चलिए, गेट अप। जैसा हुक्म मेरे आका। मेरा टॉवेल जरा देना मुझे। अच्छा, लेती हूँ। अरे, यहाँ तो मैंने पैसे रखे थे। अरे क्या हुआ? अभी अभी तो तुमने मुझे नहाने के लिए कहा। मैंने कल यहाँ पैसे रखे थे, मिल नहीं रहे। क्या? कहाँ गए? पता नहीं, पर मुझे अच्छी तरह से याद है कि रात को सोने से पहले यहाँ रखे थे मैंने। अरे ठीक से देखो, वहीं कहीं होंगे। मैंने अच्छी तरह से देखा, ऊपर नीचे ड्रॉर में सब जगह, लेकिन पता नहीं कहाँ। पकड़ो, मैं देखता हूँ। अरे नीचे नहीं, ऊपर। ठीक से याद है कि पैसे तुमने वहीं रखे थे। आप भी कमाल करते, मैं कोई बच्ची हूँ, चीज कहीं रखूंगी और ढूंढूंगी कहीं और। फिर तो ये चिंता की बात है। यहाँ से पैसे निकाले किसने? इतनी बड़ी रकम का चोरी हो जाना कोई मामूली बात नहीं। इस पर हमें गंभीरता से सोचना होगा। लेकिन पापा, आपके कमरे में जाकर आप ही की अलमारी से पैसे कौन निकाल सकता है? पापा, ये बहुत सीधी सी बात है, ये काम जरूर किसी घर के आदमी ने किया। नहीं आदित्य, बिना सबूत के किसी पर उंगली उठाना ठीक नहीं। फिर तो पापा पक्का ये किसी घर के नौकर का काम है। नहीं भैया, मुझे नहीं लगता इस घर का कोई भी नौकर इतनी हिम्मत करेगा। सिया बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं घर के सारे नौकरों को अच्छी तरह जानती हूँ, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। नंदिनी, तुम क्यों इतनी चुप चुप सी बैठी? जी वो नहीं तो मैं चुपता हूँ, बिल्कुल नहीं। पापा, मेरे हिसाब से हमें पुलिस को बता देना चाहिए। पुलिस खुद आएगी और चोर को ढूंढ लेगी। नहीं आदित्य, घर की बात घर से बाहर ना जाए वही अच्छा है। ये काम किसने किया है वो तो एक ना एक दिन पता लग ही जाएगा। आइंदा हमें ज्यादा होशियार रहना पड़ेगा। पर पापा, आई डोंट अंडरस्टैंड, इतनी बड़ी रकम की चोरी हुई है और हम यहाँ पर चुप बैठे हुए। बेटे, पक्के तौर पर जब तक हमें पता न लग जाए कि ये काम किसने किया है, हम लोग कुछ कर भी तो नहीं सकते। रही बात पैसों की, तो वो तो वैसे भी हम लोग अपने पास नहीं रखने वाले, सो चोरी हो गई। खैर, तुम लोगों के ऑफिस का टाइम हो रहा है, तैयार होकर ऑफिस जाओ।